Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today my topic presentation of lanthanide, application of lanthanides and actinides. ठीक है, ठीक है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं, हम जानते हैं कि ये एफ ब्लॉक से जो है वो बिलोंग करते हैं। अब हम यहाँ पर इसके एप्लीकेशंस को अगर हम डिस्कस करें तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि लैंथेनाइड्स कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो लैंथेनाइड्स होती हैं मेटल्स और उसके अलॉय में यूज़ होते हैं। नॉन न्यूक्लियर यूजेस होते हैं और न्यूक्लियर एप्लीकेशंस होती हैं। अब सबसे पहले हम मेटल्स में और अलॉय में डिस्कस करेंगे तो ये लैंथेनाइड्स कैसे यूज़ होते हैं। सबसे पहले जो लैंथेनाइड्स होते हैं आर यूज्ड इन मेटलोथर्मिक रिएक्शन में यूज़ होते हैं। तो इसमें किस तरह से यूज़ होते हैं, तो जो मेटलों का मतलब होता है, मेटल थर्मी का मतलब होता है हीट, यानी कि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनको हम इनके एलॉय से हासिल कर रहे होते हैं, किसी भी तरीके से हासिल कर रहे होते हैं, मतलब हीट करके हासिल करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें जो प्योर मेटल होती है, ठीक है, प्योर यील्ड ऑफ मेटल जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो लैंथेनाइड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब हम लैंथेनाइड्स को मेटलोथर्मिक रिएक्शन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो मेटल्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मतलब कि हम जो मेटल निकाल रहे होते हैं वो बिल्कुल प्योर हासिल होती है। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल हम इसमें देखें, जर्कोनियम मेटल है, फेरिक मेटल है, कॉपर है, निकल है, और इसमें और भी बहुत सारी मेटल्स होती हैं जिनको हम कंबाइन करके जो है ये हम बना रहे होते हैं। तो दूसरे लैंथेनाइड्स का अगर हम यूज़ देखें तो लैंथेनाइड्स होती है वो डी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ होती है। तो आपको पता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जहाँ जिनसे हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, लेकिन जो डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो ऐसे एजेंट होते हैं जिनसे हम ऑक्सीजन जो है वो रिमूव करते हैं। तो लैंथेनाइड्स जो होते हैं ना, ये डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। आपको पता है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर होती है उसमें 21% जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। तो जब मेटल बन रही होती है, जब आप मेटल का अलॉय प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसको ठंडा करने के बाद ये चांसेस होते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजन ना इंट्रैप कर जाए। अगर ऑक्सीजन इंट्रैप कर जाएगी तो आपकी मेटल ख़राब हो जाएगी। इसीलिए वहाँ पर हम लैंथेनाइड्स को जो है वो ऑक्सीडेशन एजेंट के तौर पर जो है वो यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉपर एंड इट्स अलॉय, इसके लिए ये ज़्यादा यूज़ होती है। अगर हम अलॉय की बात करते हैं तो यूज़ इन मिश मेटल्स, ठीक है, कि मिश मेटल्स में यूज़ होती है। मिश मेटल क्या होती है कि ये बेसिकली अच्छा, अगर हम यहाँ पर मिश मेटल को जो है वो हम डिस्कस करते हैं तो मिश मेटल जो होता है ना, ये बेसिकली एक अलॉय होता है। तो ये इसके कंपोजिशन की बात करें, इसमें सीरियम और लैंथेनाइड मेटल्स होती हैं। सीरियम मेटल इसमें 45 से 50% प्रेजेंट होती है। लैंथेनाइड मेटल जो होती है वो 25% इसमें जो है वो प्रेजेंट होती है। अदर इसमें जो मेटल्स होती हैं सारे मिलकर जो होती हैं वो मिश मेटल्स जो हैं वो बना रही होती है। और मिश मेटल जो है ये यूज़ इसका अगर हम बात करें तो ये ब्रांडेड जो स्टील होता है उसमें जो है ये यूज़ होती हैं। तो ब्रांडेड स्टील जो होते हैं ये जो है ये स्टेनलेस स्टील होते हैं। और अगर हम स्टील की खास बात ये होती है कि जब हम ज़्यादातर मेटल जब स्टील को गर्म करें तो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि ये हीट रेजिस्टेंस होते हैं, कोरियन फ्री होते हैं और स्टेनलेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मेटल अर्जिकल प्रोसेस में यूज़ होते हैं जो कि ऑब्जर्व ऑक्सीजन को और सल्फर को जो होती है ये ऑब्जर्व कर लेती है। इसके अलावा मैग्नीशियम का अलॉय बनाने के लिए भी हम इसको जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे सिरामिक एप्लीकेशंस, ठीक है, सिरामिक अगर हम ये न्यूक्लियर एप्लीकेशंस होती हैं, नॉन न्यूक्लियर एप्लीकेशंस होती हैं। अगर हम सिरामिक एप्लीकेशंस देखें तो सिरामिक क्या होता है, ये जो सिरामिक जो होते हैं ना, ये ऐसा मटेरियल होता है जिसे आप मिट्टी से बना रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे ग्लासेस होते हैं और इसके अलावा जो हम घर में बेसन यूज़ कर रहे होते हैं वो बेसिकली ये सिरामिक इन नेचर होते हैं। और इसमें अगर आप कोई ग्लास बना रहे हो और आप उसकी इन साइड और आउट साइड जब आप देखते हैं तो आप बिल्कुल क्लियर नज़र आने के लिए जो है वो हम डीकलराइजिंग का यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये इसके लिए जो होते हैं वो सेरियम ऑक्साइड होती है, लैंथेनम ऑक्साइड होती है, Na2O3 और Pr2O3 जो हम ऑक्साइड्स होते हैं इनको कम्बिनेशन करके हम डीकलराइजिंग जो है वो ग्लास को बना रहे होते हैं। इसके अलावा जितने भी लैंथेनाइड्स होते हैं वो सारे जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं यूवी लाइट को। ये इनका सबसे जो है वो मेन बेनिफिट होता है कि लैंथेनाइड्स होते हैं ये यूवी लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इसीलिए तो इनको सन ग्लासेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सन ग्लासेस का बेनिफिट ये होता है कि जब सूरज की जो रोशनी है जब सन ग्लासेस पर पड़ती है तो वो आइज़ को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके अलावा जो गूगल्स बनाने के लिए गूगल्स होते हैं बेसिकली ग्लासेस होती हैं, लेकिन ये स्पेशल ग्लासेस होती हैं जो कि वेल्डिंग के प्रोसेस में यूज़ होती हैं, यानी कि जो वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो ये उनकी आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं।
उसके अलावा अगर हम यहाँ पर रिफ्रैक्टरीज़ की बात करें, तो रिफ्रैक्टरीज़ क्या होती है? रिफ्रैक्टरीज़ जो होती है ना, ये ऐसी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसा कि सेरियम सल्फेट है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 2000 डिग्री होता है, तो इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रूसिबल्स। ये उनके लिए यूज़ होता है। अगर आप देखें कि लोहे की एक फैक्ट्री होती है, ठीक है? ये अगर जो कंपाउंड होता है, ये लोहे की फैक्ट्री में छोटे-छोटे जो सांचे होते हैं, उनको बनाने के लिए यूज़ होता है। तो जब हम इसमें मेटल डालकर इसको कूल करते हैं या फिर गर्म करके इसको मेल्ट करते हैं, तो ये मुख्तलिफ शेप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। इसको हम रिफ्रैक्टरीज़ कहते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एब्रेसिव्स की बात करें, तो एब्रेसिव्स क्या होता है? ये एब्रेसिव्स जो होते हैं ना, आप इस तरह से कह लें कि ये खुरदरा सा कपड़ा सा होता है। मतलब कि अगर हम ये बेसिकली यूज़ होता है किसी चीज़ को पॉलिश करने के लिए, हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं। तो जैसे आपके आम ज़ुबान में हम इसे रेगमार भी कहते हैं। तो रेगमार होता है जब आप कोई ज़ंग लगा होता है, जब आप उसके ऊपर इसको पॉलिश करते हैं, तो वो बिल्कुल जो है वो क्लियर नज़र आती है। और ये किसका बेसिकली मिक्सचर ऑफ ऑक्सीडाइज़ होते हैं। सेरियम इसके अंदर ऑक्साइड होती है, लैंथेनम ऑक्साइड होता है, और इसके अंदर ये कुछ मेटल्स होते हैं, ये मिलकर जो होते हैं ये एब्रेसिव्स बना रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जो लैंथेनाइड्स होते हैं, ये पेंट्स बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। ये वाले जो पेंट्स होते हैं ना, आप कह लें कि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल पेंट्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। और इनकी ये एक्सपेंसिव इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर आप देखें कि सीरियम मोलिबडेट होता है, ये हमें येलो कलर का दे रहा होता है। सीरियम जो टंगस्टेट होता है, ये ग्रीनिश कलर देता है। साल्ट ऑफ एनएडीज होता है, ये रेड कलर दे रहा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। जैसा कि आपके पास सेरिक साल्ट है, जो सेरिक साल्ट होता है ना, आर यूज फॉर डाइंग इन टेक्सटाइल, यानी कि ये टेक्सटाइल में कलर के लिए यूज़ होता है। और टेनिंग एजेंट्स होते हैं, ये लेदर इंडस्ट्रीज़ में जो है वो यूज़ हो रहा है। और अगर आप ये देखें कि अगर आप क्लोराइड और एसीटेट ऑफ लैंथेनाइड्स की बात करें, तो ये मेक द फाइबर वाटर प्रूफ, यानी कि ये वाटर प्रूफ बना देते हैं। अगर आप देखें कि जिस तरह की एक अम्ब्रेला होती है, अम्ब्रेला जो होती है वो बेसिकली कपड़े की बनी होती है, लेकिन उसके अंदर से वाटर इंटर नहीं होता। तो वो बेसिकली जो हमारे पास जो अम्ब्रेला होती है, वो इन्हीं मटेरियल्स की बनी होती है, ठीक, जो इसको वाटर प्रूफ बना देते हैं। और अगर हम यहाँ पर मेडिसिन की और एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो जो हमारे पास आप मेडिसिन में इस तरह के देखो कि जो वॉमिटिंग के पेशेंट्स होते हैं, तो उनके लिए जो है वो हम सीरियम साल्ट यूज़ करते हैं। और इसके अलावा आप अगर ब्लड में अगर हम रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम साल्ट ऑफ जो है वो एर्बियम और जो सेरियम है, ठीक है, यही हम यूज़ करते हैं बेसिकली। और हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ब्लड, ये सारे इसमें यूज़ होते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर में इट इज़ यूज्ड फंजीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, ये इसके लिए यूज़ होता है। और दूसरा ये होता है कि ये स्प्रे वगैरह बनाने के लिए भी जो है वो हम यूज़ इसको कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आप लैंप्स में देखें, तो लैंथेनाइड्स जो होते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर गैस मेटल। ये जो होते हैं ना, ये जो गैस के चूल्हे होते हैं, उनको बनाने के लिए जो है उसको हम यूज़ करते हैं, विच इज़ यूज़ इसके अंदर था। और ये सारे जो सेरियम ऑक्साइड होता है, ये वाले ज़्यादातर जो है ये यूज़ हो रहे हो। तो उसके अलावा अगर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी लैंथेनाइड्स यूज़ होते हैं। जैसा कि आपने देखा सुना होगा कि सेरियम सल्फेट जो है, ठीक है, सेरियम सल्फेट जो होती है ना, ये आप वोलोमेट्रिक टाइट्रेशन की ऑक्सीडेशन के लिए जो है ये बेसिकली यूज़ की जाती है। और अगर हम कैटालिटिक एप्लीकेशंस की बात करें, आपको पता है कि कैटालिस्ट वो कैटालिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज़ होते हैं। और ये वाले जो ठीक है, इसके अलावा जो सीरियम फॉस्फेट होता है, ये पेट्रोलियम क्रैकिंग में यूज़ होता है। और सेरियम जो ऑक्साइड होते हैं, इज़ वाइडली यूज्ड इन एनालिटिक कन्वर्टर्स में सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो सेरियम जो है वो ऑक्सीडाइज जो होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम ये कैटलिस्ट होते हैं, जब हम रिएक्शन कर रहे होते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन और रिडक्शन इनके तौर पर भी जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियर एप्लीकेशंस की बात करें, जो लैंथेनाइड्स होते हैं आर यूज टू न्यूक्लियर फ्यूल कंट्रोल, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ हो रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर कहीं पर कोई आप कह लें कि न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर कोई ना कोई रेडियो एक्टिव जो है वो एलिमेंट होगा। इसका ये होता है कि सडनली रिएक्शन होगा जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को यानी इस फ्यूल को कंट्रोल करने के लिए जो है वो हम इस चीज़ लैंथेनाइड्स का जो वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये शील्डिंग मटीरियल में भी यूज़ होता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में भी यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा जो PR-147 जो होता है, ये हमारे पास जो मेटल होती है, ये एटॉमिक बैटरीज बनाने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा ये जो होती हैं रेडिएशन सोर्सेज होती हैं, उनमें भी ये यूज़ हो रहा होता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स होते हैं ना, ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रहे होते हैं। जिस तरह कि आप कह लें कि स्मोक डिटेक्टर्स हैं, ठीक है, इसमें अमेरिकन यूज़ होती है। ये स्मोक डिटेक्टर्स आप ये कह लें कि जहाँ पर कहीं मतलब कि
ये अलार्म्स होते हैं, ठीक है, जो कि फायर के अकॉर्डिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये एक अलार्म्स होते हैं। और गैस मेटल्स आपको पता है चूल्हे होते हैं, ये उनमें भी यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं ये उनमें भी यूज़ हो रहे होते हैं। आप कह लें कि मिज़ाइल होते हैं, जिस कि एटॉमिक बम्स वगैरह, यानी कि इनको बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये फ्यूल जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज़ हो रहे होते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आइसोटोप होता है न्यूक्लियर पावर एप्लीकेशन के लिए, वो हमारे जो मेटल है यूरेनियम, वो 235 होता है। थैंक यू वेरी मच।